हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सेकंड एपिसोड एटॉमिक हैबिट सीरीज का। तो शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। 110 साल तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कोई इवेंट नहीं जीता था, कोई टूर्नामेंट नहीं जीता था। 1908 से अब तक ब्रिटिश राइडर्स ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। ब्रिटिश राइडर्स का परफॉर्मेंस इतना डिसअपॉइंटिंग हो चुका था कि यूरोप की एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उनको बाइक्स तक देने से मना कर दिया ताकि इससे उनकी सेल्स पर कोई असर ना पड़े। फिर 2003 में एक दिन ब्रिटिश साइकिलिस्ट की किस्मत पलटी जब गवर्निंग बॉडी फॉर प्रोफेशनल साइकिलिंग ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। ब्रेल्सफोर्ड ब्रिटिश साइकिलिंग के पुराने कोचेस से काफ़ी अलग थे, पर कैसे? ब्रेल्सफोर्ड एक स्ट्रैटेजी पर कमिटेड थे जिसको द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप जो भी करते हो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी करना, थोड़ा गेन करना। मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, जब ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचेस साइकिलिंग टीम की ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब वो छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू करते हैं, जैसे बाइक की सीट को फिर से डिज़ाइन करना ताकि वो और कंफर्टेबल हो जाए, बाइक के टायर पर अल्कोहल रगड़ना ताकि टायर की ग्रिप मजबूत हो, राइडर्स को राइड करते वक्त मसल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को बोलना, बायोफीडबैक सेंसर का यूज़ करना जिससे हम देख सके, परख सके कि एक एथलीट किसी पर्टिकुलर वर्कआउट को कितना पूरा कर पा रहा है। और भी कई छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया गया। मतलब बाइक राइडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी छोटी छोटी से उन्होंने उन पर काम किया, सभी में 1-1% से इम्प्रूव करते रहे। और जब इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को एक साथ रखा गया तब बड़े इम्प्रूवमेंट्स मिले। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम सिर्फ यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने उन एरियाज़ पर भी काम किया जो कि इग्नोर कर दिए जाते या जो ध्यान में नहीं आते, उन पर भी काम किया और 1% से इम्प्रूव करते रहे। जैसे मसाज करते टाइम अलग अलग टाइप्स के जेल ट्राई करना जिससे वो चेक कर सके कि कौन सा जेल फास्ट मसल रिकवरी कर रहा है। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया ताकि वो हर राइडर को ये सिखा सके कि हाथों को वॉश कैसे करना है ताकि उनके सर्दी होने के चांसेस कम हो जाए। और ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने 1-1% से इम्प्रूवमेंट किया और यही छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन होती गई और उनको रिजल्ट्स जल्दी मिले। ब्रेल्सफोर्ड के ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के डायरेक्टर बनने के 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स के रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग इवेंट्स में अपना दबदबा बनाया। उन्होंने वहाँ 60% गोल्ड मेडल जीते। 4 साल बाद जब लंदन ओलंपिक्स हुए तब ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम और उनके राइडर्स ने बनाए। तो दोस्तों, यहाँ समझने और सीखने वाली बात यह है कि एक टीम जो कभी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कर रही थी, जिन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बाइक्स तक बेचने से मना कर दिया था, आज वही टीम लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रही है, चैम्पियनशिप्स जीत रही है। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना रहा ना, तो आप उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीज़ें उसमें 1-1% से इम्प्रूवमेंट लाते रहो। और जब ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स ऐड ऑन होंगे तब अल्टीमेटली आपको उस चीज़ में बड़े इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, साथ में रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का प्रिंसिपल। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।